नमस्कार मित्रांनो, कसे आहात तुम्ही सगळे मजेत असालच. मजेत नसलात तरी मजेत राहायला शिका. डोंबिवलीकर स्वप्न पुन्हा एका नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करत आहे. आणि सकाळ झालेली आहे. सगळ्यांना गुड मॉर्निंग. तर सकाळी आम्ही बीचवरती गेलो होतो, तर तो नजारा तर खूप छान होता. आणि नंतर येऊन परत आम्ही रूमवरती फ्रेश वगैरे झालो आणि आत्ता आम्ही चाललेलो आहोत जिथे स्टॉल आहे तिथे नाश्ता चहा पाणी करण्यासाठी. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. मित्रांनो, आताचा आपला व्हिडिओ स्टार्ट झालेला आहे. तर आपण जाऊया स्टॉलवरती, थोडा नाश्ता करूया आणि मग आपल्या प्रवासाला सुरुवात करूया. कुठे आज जायचं आहे ते सांगतेच मी तुम्हाला. तर मित्रांनो, नाश्ता आमचा आलेला आहे. काय तर चला मग नाश्ता करून घेऊया. साई आणि साईचा नाश्ता आलेला आहे. बाबा वडापाव, वडाच खातो पण. मित्रांनो, आता आम्ही ज्या स्पॉटवर आहोत तिथून आता आम्ही चाललेलो आहोत जंजिरा, मुरुड जंजिरा किल्ल्यावरती. तर जिथे आम्ही आता आहोत त्या स्पॉटवरून फक्त 2 किलोमीटर आहे. तर त्यासाठी आम्ही रिक्षा मागवलेली आहेत. आता आम्ही रिक्षाने चाललेलो आहोत. चला मग जाऊया. तर मित्रांनो, जंजिरा किल्ल्यावर जाण्यासाठी आम्ही या स्पॉटवर आलेलो आहोत. आणि इकडे पाण्याची बॉटल वगैरे, खाऊ वगैरे आम्ही घेऊन जात आहोत सगळं, कारण साई काही राहत नाही खाऊ खाल्ल्याशिवाय. चला मग जाऊया. आता आपल्याला बोटीमधून जायचं आहे पाठीमागे. तर फ्रेंड्स, आता आम्ही चाललेलो आहोत. तर पहिले आम्हाला तिकीट काढावी लागणार. तर आम्ही आता तिकीट काउंटरवरती जातो. हा गेट आहे जाण्यासाठी. इथून आपल्याला आतमध्ये जायचं आहे. इकडे आहे तिकीट काउंटर. साईचे पप्पा गेले तिकीट काढायला. तर मित्रांनो, इकडे आता बोट तयार आहेत आणि समोरच आहे जंजिरा किल्ला. तिकीट काढलेली आहे. तिकीट काय आहे एका माणसाची? एका माणसाची 80 रुपीज आहे, 80 रुपये, आणि हाफ 40 रुपये. खूप ऊन आहे. तिकीट मिळालं आपल्याला. चला जाऊया आता. आणि आतमध्ये पण ॲक्च्युली तिकीट आहे 25 रुपये. हां, त्यांनी सांगितलेलं आहे आम्हाला आतमध्ये पण तिकीट काढावी लागणार. चला पहिले आपण बोटीमध्ये जाऊया. हॅलो फ्रेंड्स, आणि आता आम्ही बोटीमध्ये बसलेलो आहोत, पण बोटीच्या वरती बसलेलो आहोत. तर वरती फक्त 6 माणसं बसतात. आम्ही 3 जण आहोत, अजून 3 जण आहेत आणि बाकीची सगळी मंडळी खाली बसलेली आहे. तर बघा, तुम्ही पण मस्त एन्जॉय करा माझा व्हिडिओ बघून. खूप छान वाटतंय. 7 मिनिटाचं अंतर आहे किल्ल्यावर पोहोचण्यासाठी. आपल्याला 7 मिनिटं लागणार बोटीतून. तर चला. चाललेली आहे. आपल्याला छान असा नजारा पाहायला मिळणार. तर म्हटलं व्हिडिओमधून तुम्हाला पण छान बघायला मिळणार. त्यासाठी आम्ही वरती बसण्यासाठी 20 रुपये तिकीट आहे. तर म्हटलं जाऊ द्या, वरतीच बसूया. काय नाही ना, समोरच आहे आता जंजिरा किल्ला. तो आपके मन में एक शंका है कि किला बनने से पहले यहाँ पे क्या था। तो किला बनने से पहले यहाँ पर एक आइलैंड था और इस आइलैंड पे पंजतन पांचवी का समाधि था। जैसे बॉम्बे में हाजी अली, पूना में कमर अली दरवेश और कल्याण में हाजी मलक है। और इसी आइलैंड पे कुछ मच्छीमार रहते थे। उनमें एक मुखिया था राजा राम पाटिल, जो छोटी मोटी हुकूमत करता था। किला बनाने वाले का नाम है सिद्दी जौहर, और अपने महाराष्ट्र में 2 सिद्धि होके गुजरे हैं। एक जो सिद्धि था ये 16वीं सदी का, जिसने पनालगढ़ में हमला किया था, वो मुगल सिद्धि था। और ये जो सिद्धि था ये छत्रपति शिवाजी महाराज के 500 साल पुराना।
कहाँ से था? तो ये साउथ अफ्रीकन, जिसका लौंग इलायची गरम मसाले का बिजनेस था। जब भी वो हिंदुस्तान यहाँ आने का तो समाधि पे फूलों की माला चढ़ा के दुआएं मन्नतें मांग के अपने बिजनेस के लिए आगे बढ़ जाने का। एक दिन समंदर में तूफान यानी कि साइक्लोन होने की वजह से समंदर का पानी समाधि को टच होने लगा। जब इसने देखा तो समाधि को बचाने के लिए राजाराम पाटिल से इस जगह की दरख्वास्त की, समझौता किया और सन 1118 में काम शुरू किया और सन 1140 में पूरा हो गया। किला बनने में 22 साल लग गए। 22 सालों में 22 बुरुज बांधा। सिद्दी लोगों ने यहाँ पर 1947 तक के राज किया। 1947 के बाद अपना तिरंगा लगता है जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को। नेक्स्ट पॉइंट कहाँ जाना है? तो आज हिंदुस्तान का तीसरे नंबर का तोप इस जंजीरे में देखने को मिलेगा। तो हिंदुस्तान का फर्स्ट नंबर पे आने वाला तोप बीजापुर में मुलुक मैदान तोप, सेकंड नंबर पे आने वाला तोप दौलताबाद में देवगिरी किले में मेंढा तोप, और तीसरे नंबर पे आने वाला तोप इस जंजीरे का कलाल बांगड़ी, जिसका वेट वजन है 22 टन 22,000 किलो। बनाने वाले ने इसमें एक खास रीज़न रखा है। जैसे हम 5 से 10 मिनट अगर धूप में रहते हैं हमारा बदन सर गर्म हो जाता है, लेकिन ये तो सारा दिन धूप में रहने के बाद भी गर्म नहीं होता, क्योंकि ये लोहा नहीं है। अगर लोहा रहता तो ये 950 सालों में समंदर की खारी हवा में सरगल के ख़त्म हो गया होता। ये पंच धातु का तोप है, जैसे लोहा, पीतल, तांबा, चांदी और ग्रेफाइट शीशा। ये 5 धातुओं को मिक्स करके इसे बनाया हुआ है। चलाने का सिस्टम देखना, उस ज़माने में वो तोपें ट्रॉली पे रखी हुई थी, लेकिन आज ये तोपें कंक्रीट में फिट है। जब भी इसे चलाना होने का तो आगे से गोला बारूद लोड करते थे, और इसके पीछे साइड में एक स्मॉल सा होल है, इसमें बारूद की वाट डाल के उसे फायर करते थे। और उस तोप के गोले का रेंज था 5 किलोमीटर और लंबाई में है 16 फीट। उसी के बाजू में 2 और तोपे हैं, एक का नाम है गाय मुख और दूसरी का नाम है चावड़ी। ये 3 तोपे इस जंजीरे की मेन तोपे है, जो कि मेन गेट पे रखी हुई है। आप जो किला देखने आए, इस किले के अपोजिट में और एक किला है जो आप लोगों ने मुरुड ब्रिज से देखा होगा। उस किले का नाम है पद्मदुर्ग। बनाने वाले का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी राजा ने जंजीरा जीतने के लिए बना रहे थे, लेकिन वो किला अनकम्प्लीट किला है, क्योंकि उस वक्त रायगढ़ उनकी राजधानी थी और रायगढ़ से हमला होने की वजह से उस पद्मदुर्ग किले का काम अधूरा छोड़कर उन्हें जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें रायगढ़ बचाना था। रायगढ़ तो बचा लिया, लेकिन यहाँ के लोगों ने उस किले पे हमला किया और उसे अपने कब्जे में कर लिया और उसका नाम कासा फोर्ट रख दिया। फिर कभी शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज जंजीरा जीतने नहीं आए। इसी की याद में मालवन में सिंधुदुर्ग किला बनाया, जो कि वो 40 एकड़ में है। ये किला 22 एकड़ में है और पद्मदुर्ग किला जो है ये 12 एकड़ में है। आप जो किला देखने आए, इस किले में एक कुदरत का करिश्मा है कि किले के चारों ओर समंदर का खारा पानी और बीच में 2 मीठे पानी के तालाब है। और तालाब इतनी बड़ी है कि जिस नाव में हम लोग बैठे हैं, ऐसे अगर 2 से 3 नाव अगर उठाकर अंदर डाल देंगे तो घुमा सकते हैं, फिरा सकते हैं, इतने बड़े तालाब है। ये पानी तो कुदरत ने दिया। तो यहाँ पर 90 फीट का आइलैंड था, इसी को कट किया और कटिंग करते करते जब 60 फीट नीचे चले गए तो इससे नेचुरल पानी के झरने निकल आ गए। बादशाह ने खोदाई को बंद कर दिया, क्योंकि देने वाले ने 2 चीज़ दे दिया, एक तो पीने के लिए पानी मिल गया और दूसरा किले के फाउंडेशन के लिए, बांधकाम के लिए इसी आइलैंड से पत्थर मिल गया। अगर यही पत्थर कहीं बाहर से लाना पड़ता तो ये किला 22 साल में नहीं 50 सालों में भी पूरा नहीं होता था। और उसे तालाब बनाया, उसी तालाब का नाम शाही रख दिया। उस तालाब के ऊपर सिद्दी ने अपनी बीवी जुबेदा खान के लिए एक महल बनाया, जिसे शीश महल कहा जाता था, और इसमें 7 रंग की शीशे लगी हुई थी। जब भी सूरज की रोशनी उन शीशों पे पड़ने की, शीशे का रिफ्लेक्शन तालाब के पानी पे पड़ने का, तालाब का पानी 7 रंगों में दिखाई देने का, यानी कि रेनबो की शक्ल में, इंद्रधनुष टाइप। इसीलिए किसी को भी तालाब में ऊपर से बकेट डालने की इजाज़त नहीं थी। अगर कोई बकेट डालेगा, पानी हिलेगा, रिफ्लेक्शन चला जाएगा। इसीलिए तालाब के साइड में
2 कनेक्टिंग गेट बनाया। उसी के सामने बिल्कुल एक काले पत्थर का बड़ा सा एक इमारत दिखाई देगा, ये है राज दरबार। उस जमाने में 5 मंजिला था, जो कि अब ये 3.5 मंजिला है, 1.5 मंजिला गिर गया। उसी से थोड़ा आगे आप आओगे, आपको और एक तालाब दिखाई देगा। इस तालाब का नाम है चिड़ेखानी तालाब। इसकी गहराई है 30 फीट। इस किले में 2 समाज के लोग थे, मुसलमान और कोली। इस किले में तकरीबन 550 घरों की बस्ती थी और 2 से 2.5 हजार लोगों की आबादी थी। आता मित्रांनो, आता आम्ही बोटीतून उतरलेलो आहोत, पायऱ्या चढत आहोत। आले माणसाची 25 रुपये तिकीट आहे आणि 15 वर्षाच्या खाली मुलं असतील तर त्यांना फ्रीमध्ये आहे। तर चला आता आपण जाऊया आणि किल्ला बघूया। इकडे आहे मित्रांनो समाधी। बापरे, वरती चढायचं आहे। चला चल रे साई, येते ना मी, चल। तर मित्रांनो, आता आपण चाललेलो आहोत तोफ बघण्यासाठी। पहिले आपण तोफ बघूया। बापरे, चढली मी। इकडे आहे तोफ। बापरे, केवढ्या तोफ आहेत इकडे बघा। वाटतच नाही आहे की इकडे आतमध्ये आपण समुद्राच्या आतमध्ये आहोत आणि बाहेर समुद्र। मित्रांनो, आता आपल्याला माहितीमध्ये जे तलाव सांगितलेलं आहे ते हे तलाव आहे। साई, वाकून नको जास्त बघू। इकडे आहेत मासे। तिकडे आपण तलाव पाहिला, जे आपल्याला सांगितले माहितीमध्ये सगळी माहिती मिळालेली आहे। आणि इकडे थोडंसं पाणी आहे, तर इकडे छोटंसं आहे, तर ह्याच्यामध्ये तर खूप मासे आहेत। बघूया आपण त्या तलावाचं। इकडे पूर्ण साचलेले पाणी आहे। इकडे बघा खूप सारे मासे आहेत। फ्रेंड्स, आता आम्ही चढत आहोत, आता टॉपला चाललेलो आहोत वरती। साई बघा चिडचिड करते, ऊन लागतंय। मित्रांनो, इथून आता आपल्याला वरती जायचं आहे, टॉपवरती। साईचे पप्पा पोहोचलेले आहेत। मित्रांनो, आज आपण भेटलेलो आहोत अरबी समुद्राने घेरलेल्या अशा मुरुड जंजिरा किल्ल्याला आणि सगळी माहिती आपल्याला मिळालेली आहे। तर मित्रांनो, जिथे मी जाते, ज्या स्पॉटवर अशा जाते आपल्या, त्या स्पॉटवर तुम्हाला मी सांगते की इतिहास आहे, आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे, आपल्या मुलांना पण शिकवायचं आहे। तर हा माझा आजचा छोटासा व्लॉग होता तुमच्यासाठी। तर हा व्लॉग जर तुम्हाला आवडला असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीसोबत नक्की शेअर करा, सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला। भेटूया पुन्हा अशाच एका नवीन व्लॉगसोबत। तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा, स्वतःची काळजी करायला विसरू नका। ओके, टाटा, बाय बाय।